नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जो पूरे देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिवता के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री यशोपत नायक जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी और ऊर्जा मंत्री व हीरालाल नागर जी, माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा जी, माननीय नगर व ग्राम नियोजन मंत्री हिमाचल प्रदेश राजेश धर्माणी जी, हमारी जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सुश्री निधि खरे जी, अतिरिक्त सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग श्री सुदीप जैन जी, और इस नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उपस्थित भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी का इस राजस्थान की वीर भूमि पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है, एक तरफ तो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और यहां नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के समीक्षा बैठक, रीजनल वर्कशॉप का कार्यक्रम चल रहा है। और ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश की बहुत आवश्यक और आज की जरूरत के हिसाब से ऊर्जा के क्षेत्र में हम कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी बढ़ने वाली है और इसका काम भी बढ़ने वाला है। आइए अनिल जी, मेरे साहब ब्राजी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल विज जी हमारे हरियाणा के हमारे मंत्री हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो ऐसे समय पर हो रहा है कि इसमें हम मंथन करते हुए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है।
ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें गर्व है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा सबके लिए का सपना साकार हो रहा है। सौभाग्य योजना ने देश के दूरस्थ गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से में निवेश का एक विस्तार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 कॉन्फ्रेंस में जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए पंचामृत घोषणा के माध्यम से भारत को 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने एवं 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य किए जाने का लक्ष्य भी रखा है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का विशेष योगदान देने जा रहा है। राजस्थान को सूर्य की प्रचुरता का वरदान मिला हुआ है, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाता है। राज्य में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भडला सोलर पार्क की स्थापना हुई है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा क्षेत्र में प्रेरणा है। राज्य में देश के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य ऊर्जा संसाधन एवं भूमि की उपलब्धता, जिससे देश के 20% लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में बड़ी भूमिका निभाएगा। राज्य विकसित राजस्थान 2037 का संकल्प लिया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान कुसुम योजना को आगे बढ़ाने में देश का अग्रणी राज्य है। इस योजना में राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजना विकसित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य को 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का आवंटन किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आगामी समय में कृषि विद्युत भार की पूर्ति सौर ऊर्जा से की जाएगी। आपने जो आप में 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का जो आवंटन किया है, निश्चित रूप से मैं प्रहलाद जोशी जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक राजस्थान के लिए जो सौगात दी है। मेरा आग्रह है कि इसके लिए कुसुम 2.0 की शुरुआत की जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य में 5 लाख घरों में रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने की प्रक्रिया चालू है और अब तक लगभग 25,000 घरों में संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सभी राजकीय भवनों को सोलर एनर्जी से लैस करने का कार्य शुरू कर दिया है। अब तक 489 मेगावाट के LOM हेम पर जारी किए जा चुके हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्ति से न केवल राज्य में निवेश बढ़ेगा, बल्कि इससे नवीन रोजगार एवं बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। साथ ही देश के राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति एवं ऊर्जा आवश्यकता में महत्वपूर्ण योगदान होगा। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से न केवल सौर ऊर्जा बल्कि पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारा राज्य देश के ग्रीन ट्रांजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह राज्य भारत को
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी अग्रणी रहेगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। हाल ही में राज्य में जो, जैसा मैंने बताया, राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद जोशी जी भी पधारे थे, और उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही आपने राज्य के लिए 2000 मेगावाट के नवीन सोलर पार्क को स्वीकृति जारी की है। इससे राज्य में सौर परियोजनाओं को गति मिलेगी। आपके सहयोग और मार्गदर्शन में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में सर्वाधिक निवेश के एमओयू अक्षय ऊर्जा में हुए हैं, जिसे धरातल पर लाने में राज्य पूर्ण प्रयास करेगा। राज्य की ऊर्जा क्षेत्र के विकास में आपका योगदान उल्लेखनीय है। अपने राज्य की आवश्यकता एवं हितों का हमेशा ध्यान रखा है। राज्य को कोयला आवंटन या ऊर्जा की आवश्यकता के समय अपने राज्य को हमेशा से प्राथमिकता दी है और ऊर्जा संकट से निपटने में सहयोग किया है। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से हम आश्वस्त हैं कि ये लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। नवकरणीय ऊर्जा न केवल ऊर्जा संकट का समाधान है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण एवं एक शक्तिशाली उपकरण भी है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित विकल्प अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजस्थान जैसे इन लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं सभी राज्य और ऊर्जा मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि हम मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के नए मापदंड स्थापित करें। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से हम ऊर्जा संकट को दूर कर सकते हैं और हरित ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और राजस्थान जैसे राज्य के सहयोग से हम भारत को एक ऊर्जा संपन्न एवं पर्यावरण अनुकूल राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करेंगे। ये कार्य केवल तकनीकी और वित्तीय निवेश का नहीं, बल्कि हमारे देशवासियों के उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। क्योंकि आने वाले समय में हमारे भारत को विकसित भारत बनाने में ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होना है और इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बनने में ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और हम कह सकते हैं कि उसमें राजस्थान की भूमिका भी अग्रणी रहने वाली है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज ऊर्जा ऐसी आवश्यकता बन गया है कि सबसे पहले अगर आवश्यकता है, हर काम के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये सेमिनार आपने इस जयपुर के अंदर रखी है, राजस्थान में रखी है। पुणे में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से सभी राज्य मिलकर के इस क्षेत्र में एक अच्छा काम करेंगे और हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित भारत में हम सभी का योगदान रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित बनेगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। इस आशा और अपेक्षा के साथ पुनः राजस्थान में यह कार्यशाला रखने के लिए आप सभी का पुनः इस शक्ति और भक्ति की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।